स्वागत है प्रियजनों। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले हैं और मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्षय कुमार और कंगना रनौत इन दोनों को लोकसभा चुनाव में टिकट मिल सकता है, ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसमें से मेरी बात सही साबित हो रही है। कंगना जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट प्रदान किया गया। अब हिमाचल प्रदेश से ही क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि कंगना जी है हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी है, वो वहीं की रहने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि जो जहाँ का निवासी होता है वहाँ के लोग उनको वोट देंगे ही देंगे, चाहे वह इंसान अच्छा हो या बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसको राजनीति का अनुभव हो या ना हो, क्योंकि वो हमारे यहाँ का निवासी है। और मानसिकता तो लोगों की यही होती है, वोट तो इसे देंगे, ओहो ये तो अपना आदमी है, ओहो ये तो हमारी गली में रहता है, ये तो हमारे मोहल्ले में रहता है, ये तो हमारी जाति का है। इन आधार पर ही तो आप वोट देते हो। आप लोगों को इस चीज से कभी कोई मतलब था कि अच्छा देश के लिए क्या हो रहा है, क्या अच्छा किया जा रहा है, क्या देश का कुछ विकास हो रहा है, भुखमरी किस स्तर पर आ रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, पेपर्स क्यों लीक हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ जाते हैं? इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है आपको। आप लोगों को सिर्फ इस बात से लेना देना होगा, वो हमारे यहाँ का निवासी है, हमारे आसपास रहता है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, इसलिए वोट उसी को जाएगा। आप लोगों की मानसिकता यही है। मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश के लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा, जहां से भी कंगना जी वोट मांगने जाएगी, जरा जब भी आपके द्वार पर कंगना जी वोट मांगने के लिए आए तो उनसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैडम जिस लोकसभा चुनाव को आप लड़ने जा रही है, क्या आप हमें बता सकती है उस लोकसभा में कितनी सीटें होती है? और यदि हम आपको वोट दे भी दे तो आप किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करने वाली है? आपके हिसाब से देश किस दिशा में जाना चाहिए? क्या सिर्फ आप इस आधार पर वोट मांग रही है कि हाँ आप मोदी जी के बताए रास्ते पर चलने वाली है? क्या आपके कुछ मैनिफेस्टो नहीं है? क्या आपको कुछ खुद का कोई घोषणा पत्र नहीं? क्या आपके मन मस्तिष्क में ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं है कि हाँ मुझे हिमाचल प्रदेश के विकास इस प्रकार से करना है? ये सारी चीज आपको पूछनी चाहिए, परंतु आप लोग पूछेंगे नहीं। आप लोगों के दिमाग में वही चीजें फिट होने वाली है जो भी मैंने पहले बताई है। ये वही कंगना जी है जिनके अनुसार देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त 1947 को मिली थी हम लोगों को भीख। तो इस हिसाब से जिन लोगों को भीख मिली थी वो सभी थे भिखारी। और मैं कुछ भिखारियों के नाम बता देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी वो लोग हैं जो भिखारी थे, क्योंकि उन्होंने इस भीख के लिए ही तो अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो भीख मिलने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि देश तो 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। माफ कीजिएगा, भीख तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी और वो देश छोड़कर चले गए थे, दुनिया छोड़कर चले गए थे 23 मार्च 1931 को। इस प्रकार की है हमारी कंगना जी। उनके अनुसार देश 2014 में ही आजाद हुआ है, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तो इस हिसाब से, क्योंकि उनके अनुसार जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी है वो एक अवतार पुरुष है, वो ईश्वर के अवतार है, इसलिए वो उनके अनुसार 2014 में देश को आज़ादी मिली है। उससे पहले देश को आज़ादी नहीं मिली थी। वीडियो के अंत में मैं दोस्तों आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जनता को इस प्रकार की व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो उनकी परेशानियों को सुने, उनके साथ खड़ा हो, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो, उनके लिए आवाज़ उठाए। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है, यानी कि अप्रैल का महीना गर्मियों का महीना होता है। जब आपके पास वोट मांगने मैडम साहिबा आएगी तो उस समय गर्मी बहुत होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा मैडम को कि उनका मेकअप खराब ना हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की कुछ भी ओपिनियन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।